अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पी टी आई के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब जो हैं और डेला जेल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उनका ये कहना था कि शर्म आनी चाहिए हुकूमती वज़रा को और उन ताकतवर लोगों को जिन्होंने डी चौक में पी टी आई के नहत्ती अवाम पर जो है वो गोलियां बरसाईं। तो आइए पहले अली मोहम्मद खान साहब की बातचीत सुनते हैं कि मजीद उन्होंने क्या कहा, उसके बाद बात करते हैं। कुछ लोग, कुछ पाकिस्तानी नौजवान पाकिस्तान की मोहब्बत से सरशार अपने मुल्क के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद इस उम्मीद, इस मान के साथ आए कि वहाँ उनको सुना जाएगा, उनकी बात सुनी जाएगी, वहाँ उनके अपने हैं, वहाँ उन जैसे हैं, वहाँ उनके हमदर्द हैं। अगर हमदर्द नहीं है तो कम से कम बात सुनने की हिम्मत और हौसला रखते होंगे। उनको क्या पता था कि ना सिर्फ उनकी जान जाएगी बल्कि उनका मान भी टूटेगा। लोग कहते हैं 100 हैं शुहदा, कोई कहता है 150 हैं, किसी ने 250 की फिगर दी, हमारी जमात ने 12 की फिगर अभी तक दी है। बाकी डिटेल्स आती हैं तो इसमें उसको फिर अपडेट भी किया जाएगा। अली मोहम्मद का सवाल बतौर पाकिस्तानी ये है कि एक भी क्यों है, एक भी शहीद क्यों है, एक भी गोली क्यों चली? क्या पाकिस्तान के बनने के 77 साल बाद पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में इस्लामाबाद में अपने हकूक के लिए, जायज हकूक के लिए आने वाले लोगों पे गोली चलाई जाएगी? शर्म आनी चाहिए उन हुकूमती वज़रा को और उन ताकतवर लोगों को जो अपने आप को जमीन का खुदा समझते हैं। शुहदा का मजाक ना उड़ाएं, और दोनों तरफ के शुहदा हमारे ही शुहदा हैं। ऐसा नहीं है कि तहरीक इंसाफ सिर्फ अपने कारकुनान या आम पाकिस्तानियों की बात करती है। हम उन पुलिस वालों और रेंजर्स को भी ऑन करते हैं, वो भी हमारे ही शहीद हैं। लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि गोली क्यों चली? हम तो पुरअमन थे, हमारे मुजाहिरीन जो आए थे वो तो पुरअमन थे, वो तो यहाँ आके अपने नुकात रखना चाहते थे। उस पे हुकूमत अमल करे ना करे, बेशक तीनों के तीनों नुकात को रद्द करते, लेकिन ये हक तो आप आम पाकिस्तानियों को दें कि वो आए और अपनी बात करें। और नुकात क्या थे? नुकात ये थे कि हमारे लीडर इमरान खान साहब को रिहा कीजिए, जो हमारा सिर्फ नहीं पूरी कौम का और उम्मत का एक बड़ा लीडर है। उनको रिहा किया जाए, असीरान को रिहा किया जाए। क्या ये कोई गैर कानूनी मुतालबा है? दूसरा मुतालबा ये था कि आईन और कानून की हुक्मरानी हो। क्या पाकिस्तान में अब आईन और कानून की हुक्मरानी की इस्तदा करना, मुतालबा करना क्या जुर्म बन गया? जो आईन और कानून पे अमल करने की बात करेगा, क्या उसको खामोश कर दिया जाएगा? और तीसरा मुतालबा था कि हमें हमारा मैंडेट वापस किया जाए। क्या ये पाकिस्तानी अवाम का हक नहीं है कि 8 फरवरी को जो जौक दर जौक निकले और उन्होंने वोट डाला असीर अडयाला कैदी नंबर 804 के नाम पे पाकिस्तान की खातिर, वो अवाम आज अपने वोट की तलबगार है कि हमारा वोट किधर गया, हमें हमारा मैंडेट वापस करो। तो ये 3 मुतालिबात थे और उन 3 मुतालिबात का जवाब लाशों की सूरत में तहरीक इंसाफ को दिया गया। हम मुतालबा करते हैं सुप्रीम कोर्ट जहां मौजूद है वहां उन गोलियों की तड़तड़ाहट सुनी गई होगी, वहां भी वो चीखों पुकार पहुंची होगी जो जख्मी बदनों ने आसमान की तरफ देखकर वो सदा लगाई थी। कभी तारीख में हमने नहीं देखा कि एक शख्स जामे शहादत नोश करते हुए अपने लीडर का नाम खून से कैदी नंबर 804 लिख रहा है। कोई आपको एहसास है आप क्या कर रहे हैं? कोई आपको एहसास है कि कौम किस तरफ खड़ी हो गई है? कौम हक के साथ खड़ी है, इंसाफ के साथ खड़ी है। और कोई हमें ये बातें ना बताए, ये हमारी जमात की अपनी इंटरनल डिबेट है। डी चौक था, संजानी था, वो हमारा अंदर का मामला है। सियासत में हम मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज बनाते हैं, यहाँ आना चाहिए, वहाँ बैठना चाहिए।
यहां से इतने लोग निकलेंगे, वहां से उतने लोग निकलेंगे, आज निकलेंगे, कल निकलेंगे, ये स्ट्रेटजीज बनती हैं, कुछ कामयाब होती हैं, कुछ नाकाम होती हैं। हमारा तो सवाल ही सिर्फ एक है कि गोली क्यों चलाई? क्या आइंदा से जब भी कोई डी चौक आएगा कोई पाकिस्तानी, वो हमेशा ये सोचेगा, अब हमेशा ये सोचेगा कहीं ऐसा ना हो कहीं दूर किसी बड़ी बिल्डिंग से या किसी अंधेरे कोने में से कोई गोली मेरी या मेरे भाई के सीने की तलाश में तो नहीं। हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन नहीं थे, इसमें तो आम आवाम भी थी। और तहरीक इंसाफ का कारकुन बनने से पहले एक शख्स पाकिस्तानी होता है। क्या पाकिस्तानियों की जिंदगी की जमानत हुकूमत और रियासत की जिम्मेदारी नहीं? क्या आईने पाकिस्तान राइट टू लाइफ को इंश्योर नहीं करता? कल को शायद मामला ठीक भी हो जाएंगे साहब, कल को शायद मामला ठीक हो जाएंगे, अल्लाह करेगा हमारा लीडर निकलेगा, उसको क़यामत अंदर नहीं रखना। ये मुमलिकत के उमूर भी चलेंगे, सब कुछ चलेगा, नहीं चलेगा और नहीं रुकेंगी तो उस घर में वो गम की सदाएं नहीं रुकेंगी जहां शहीदों के लाशें गए हैं। ये हम किस तरफ चल पड़े हैं? ये हम किस तरफ चल पड़े हैं? इस तरफ भी मुसलमान, उस तरफ भी मुसलमान, इस तरफ भी पाकिस्तानी, उस तरफ भी पाकिस्तानी। ये गोलियां तो दुश्मन के लिए थी, ये तो हिंदुस्तान भारत के बॉर्डर पे हिंदुस्तान के लिए थी, हमारे दुश्मन के लिए थी, चाहे जो भी दुश्मन हो पाकिस्तान का। ये गोलियां इसलिए तो नहीं थी कि हमारे अपने हम वतनों का सीना चाक करें। अब भी वक्त है, मैं दोबारा ये कहता हूं कि इन शहीदों का एहतसाब हो, जो तहरीक इंसाफ के कारकुन या आम आबाद शहीद हुए हैं अफराद, उनका भी हो, जो रेंजर्स शहीद हुए हैं उनका भी हो। जितना हम अपने कारकुनान की शहादतों का इस्तफसार करते हैं, जुडिशल कमीशन बने, हम कहते हैं उस जुडिशल कमीशन के परव्यू में जो रेंजर्स या पुलिस वाले जो शहीद हुए हैं उनकी भी इन्वेस्टिगेशन उसमें डालें, जिसने ज्यादती की उसको सजा दें, क्योंकि हमारी जमात तो पुरअमन है। खान साहब ने तो हमेशा। ये तो नाजरीन आपने अली मोहम्मद खान साहब की बातचीत सुनी। तो अली मोहम्मद खान साहब का ये कहना था कि इमरान खान की फाइनल कॉल पर जो लोग आए पीटीआई के इस्लामाबाद में, तो उनके माइंड में ये था कि हम पर कौन सा तशद्दुद होना है, हम पुरअमन जुलूस है, तो हम पुरअमन तरीके से इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी पुलिस या रेंजर्स या फ़ौज जो है वो हमारे ऊपर जो है वो गोलियां भी बरसा सकती हैं। तो अली मोहम्मद खान साहब का ये कहना था कि शर्म आनी चाहिए उन हुकूमती वज़रा को जो वजाहतें पेश कर रहे हैं, या उन ताकतवर अदारों को जिन्होंने निहत्ती अवाम पर जो है वो गोलियाँ और शेल्स बरसाए। तो ये थे जनाब अली मोहम्मद खान साहब, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।